नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पा ब्लॉग्स में। मैं हूं प्राची छत्तीसगढ़ से। बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी जगह से मैंने बोला था कि भाई थोड़े दिन अब मैं ब्रेक ले रही हूँ, पता नहीं कितने दिन लग जाए। तो आज फाइनली इसी जगह से जो है मैं फिर से वापस आ गई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े। कुछ लोगों ने उस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए थे सभी लोगों के कमेंट्स पढ़े और आप लोगों के कमेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया। इस दौरान जो था मैं जितना भी ये पीरियड चला ना, स्टार्टिंग से लेकर जिस दिन से मैंने ये छोड़ा और अभी तक का, तो मैं पिछले 3-4 दिन तक तो ऐसा था कि थोड़ा सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूरी बनाए रखी थी कि अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मोटिवेट किया। आप लोगों ने इतने अच्छे मैसेजेस दिए। आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि तकरीबन सभी लोगों ने बोला कि वापस आना, आप दोबारा से वीडियो स्टार्ट करना। और मेरा भी कहीं ना कहीं अंदर से था कि एकदम से क्यों मैं ब्रेक डाउन हो गई थी, क्यों मैंने ये डिसीजन लिया, क्या ऐसी लाइफ में चीज़ें चल रही थी, क्या वो सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। आज मैं सारी वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसीलिए आज थोड़ा सा हो सकता है इमोशनल हो जाऊं, लेकिन हर एक जर्नी में आपको बताऊंगी कि आखिर हुआ क्या था। तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई 25 ऑफ मार्च 2020 से। ठीक वही दिन जब 21 दिन का जो है वो लॉकडाउन मोदी जी ने लगा दिया था। और वो लॉकडाउन जो था वो ये लॉकडाउन था कि जो वहां से स्टार्ट हुआ वो अभी तक चलता ही आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो 6 बार लॉकडाउन लग चुका है, जिसमें आप समझ सकते हो कि जो मिडिल क्लास है उन लोग की क्या क्या सिचुएशन हो रही है। ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरी नहीं है, करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है जो मेरे साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये 25 मार्च के से चल रही एक कहानी है जिसमें बहुत सारी चीजें हुई और वो लॉकडाउन से चला। और तब हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। हमारा सेक्टर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो नए जो लोग जुड़े हैं, मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को टीच करते हैं हम लोग। यानी हमारी कोचिंग एकेडमी है, ठीक है, कोचिंग देते हैं यानी हम लोग मैं अपने टीम के साथ। तो ये हमारा एजुकेशन सेक्टर है जो कि 25 मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद से ठप पड़ गया और तब से लेकर अभी तक वही चल रहा है। ठीक है, तो तब हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये सिचुएशन आ जाएगी, धीरे 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 हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे। 21 दिन के बाद हमने सोचा कि ठीक है मई में खुलेगा। फिर हमने सोचा कि ठीक है 17 जून को वापस स्कूल रीओपन होते हैं ना प्लेन्स में। तो फिर ये नहीं हुआ। फिर जुलाई अगस्त यानी एक एक करके हम मंथ जो है वो काउंट करते गए कि अब खुलेगा अब खुलेगा अब खुलेगा। ठीक है, वो नहीं हुआ। फिर हमने सोचा, और वो हर एक जब लॉकडाउन की डेट बढ़ाई जाती थी वो कहीं ना कहीं अंदर को थोड़ा सा हिला देती थी। ये जो ब्रेकडाउन था ना वो एकदम का ब्रेकडाउन नहीं था कि एकदम से लॉकडाउन 11 दिन का लगा जो अभी लगा हुआ है। आज हमारा लास्ट है, 30 है ये। तो आज हमारा लास्ट है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से लगा और एकदम से मैं हिल गई और एकदम से मैंने डिसीजन ले लिया और एकदम से ये सब कुछ हुआ। नहीं, एकदम से नहीं है ये। पिछले 6 महीने का था ये कि एक एक करके जब ये डेट बढ़ती गई तो अंदर से कहीं ना कहीं एक कंपाहट, एक नर्वसनेस, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। मैंने बजट के ऊपर आपने देखा होगा, मैंने 2 वीडियो बनाया और बहुत अच्छे व्यूज उसमें आए हैं। तो उसमें जो हम सेविंग करते हैं ना, तो कम से कम हम 6 महीने की सेविंग लेके चलते हैं। और कई लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर अच्छी सेविंग होती या फिर बहुत सारी बातें ऐसी हुई
की तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताती हूँ, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, है ना, मुझे अपनी एज बताने में कोई शर्म नहीं है, मैंने बहुत बारी बोला है। 14 जून 1987, 14 जून 1987। तो आप सोच लो मेरी एज क्या है। और ये उन लोगों के लिए, है ना, जिनको लगता है कि भाई अगर सेविंग अच्छी होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो भाई ये बताओ कि अगर तुम इस एज में जब भी तुम इस एज में थे या जब होंगे, या जो भी अभी तुम चल रहे हो जिस एज में, क्या पता इस एज में चल रहे हो, तो क्या तुम्हारी औकात है कि तुम 6 महीने की सेविंग इस एज में करके रखो। और 6 महीने की सेविंग कोई ऐसी वैसी सेविंग नहीं होती जहां पर आपको पता है इतनी पूरी बड़ी बिल्डिंग जो है आप उसका रेंट दे रहे हो, और वो 6 महीने सिर्फ आप उसको रेंट दे रहे हो, बाकी उससे कुछ आपको अर्निंग नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग का रेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट भी है, और वहाँ जो चीज़ें हैं आपको वो भी केयर करनी है उसकी। ऐसा नहीं है कि भाई इस साल नहीं होगा नहीं होगा, इस जगह को छोड़ दे, ये कर दे वो कर दे, अगले साल क्या अर्न नहीं करना है क्या पैसे, या अगले साल काम नहीं करना है क्या, अगले साल के घर बढ़ जाए क्या, अपने हाथ पैर तोड़ के घर बढ़ जाए, नहीं होता है ऐसा। तो 6 महीने का पूरी बिल्डिंग का आपको रेंट देना होता था कि आगे आप सेफ है। ऐसा नहीं है कि ये जगह हम सोचा भी था कि छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कहीं दूसरी जगह देख लेते हैं, कई लोगों ने ऑफर भी किया, लेकिन जो इस जगह की लोकेलिटी है, जो ये जगह है बहुत अच्छी जगह है, और स्पेस जो हमको चाहिए वो हमको मिला। तो कई सारी चीज़ें हैं, इन लोगों के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है, नए लोगों के साथ फिर से वापस से वही एग्रीमेंट साइन वगैरह करना, बहुत दुनिया भर के जो जो इस फील्ड में होंगे ना, या जो बिजनेस वाले होंगे जिनको पता है कि क्या दिक्कतें आती है एक नई जगह पे मूव करने की, वो समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी पहली चीज़ कमाना स्टार्ट नहीं किया है, और दूसरा दूसरा जो आगे बढ़ भी चुके हैं या जो कमा भी रहे हैं, लेकिन सब लोगों का सपोर्ट है जिनको, वो उनको समझ नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, तो हमने इस एज तक इतनी सेविंग करके रखी थी कि हम एक पूरी बिल्डिंग, अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चा, ठीक है, बच्चे तो नहीं, बच्चा, और उसके साथ अगर कोई बीमार होता है, छोटी मोटी बीमारी, वैक्सीन बच्चे की जो लगती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो भाई हम लोग बहुत सही तरीके से, हमारी एक फाइनेंशियल प्लानिंग थी, लेकिन पैंडेमिक की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं थी। और वो हमारे हाथ में क्या, वो किसी के हाथ में नहीं होती है, किसके हाथ में होती है पैंडेमिक की सिचुएशन। और ये एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसको बोलते हैं, जिसमें कि बड़े से बड़ा आदमी हिल जाता है। और मैंने कई लोगों को ऐसा हिलते हुए देखा है और महसूस किया है कि यार भगवान की कृपा है हम पर कि हम सेफ हैंड में है। ये सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती थी, बहुत बुरी हो सकती थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी हमारे ऊपर की, वो सिचुएशन हम लोगों के साथ नहीं हुई, हम अच्छे हैंड में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो, मैं हमेशा बोलती हूँ यार, ईएमआई पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि भाई कम खा लो, सब कुछ कम कर लो, ईएमआई पे कुछ मत लो। कई लोग ईएमआई के फेवर में होते हैं कि अगला महीना जो है वो आप काम करने के लिए मोटिवेट रहते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें इसकी ईएमआई देनी है। लेकिन मैं बोलती हूँ ईएमआई पे कुछ भी सामान मत लो। और हमने उसी चीज़ को फॉलो किया था जिसके कारण हमारे ऊपर कोई लोन नहीं था, कोई ईएमआई का प्रेशर नहीं था, तो जिस कारण भी जो ये सिचुएशन थी ये हमारी कंट्रोल में थी। अच्छा हुआ, मैं बोलती हूँ, ये सिचुएशन आई, ये सिचुएशन हम लोगों ने फेस किया, ये सिचुएशन से बहुत सारे लोगों के जो बोलते ना स्वार्थी लोग, जो मतलबी लोग जिन्होंने हमारे सराउंडिंग में थे, वो एक एक करके सब दूर हो गए। देखो, जब भी आदमी के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, तो होता क्या है कि उस सिचुएशन में, जब आदमी के ऊपर प्रॉब्लम आती है, उस सिचुएशन में या तो वो आदमी आपके बहुत नज़दीक चला जाता है, या वो आदमी आपसे बहुत दूर हो जाता है। तो ये सिचुएशन हमारे साथ भी हुई। ऐसा नहीं है कि लोगों की पहचान करना मुझे नहीं आता है। मैं मेरा पब्लिक डीलिंग वाला ही काम है। पब्लिक से रोज मुझे, जब ये पैनाडेमिक नहीं था, 20-25
लोगों से हर टाइम मुझे मिलना होता। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों की पहचाननी थी कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन मैं क्या है कि मैं जितना भी मेरा ब्रेन है ना या जितना भी मेरे पास दिमाग है, वो सिर्फ़ मैं ऑफ़िस में ही यूज़ करती हूँ। अपने आस-पास के लोगों के साथ उसको यूज़ नहीं करती हूँ और मैं बोलती हूँ करना भी नहीं चाहिए। दिमाग वहाँ लगाओ जहाँ पर ज़रूरत हो, हर जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन आई, अच्छा हुआ आई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जहाँ पर कौन अपना है और कौन पराया है, इसकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी, क्लियर आइडेंटिटी और क्रिस्टल क्लियर हो गया। मैं कहा अच्छा हुआ कि आगे जो हमारा समय ऐसे लोगों के लिए हम वेस्ट करने वाले थे, वो समय जो है वो वेस्ट होने से बच गया। यू नो तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन रही, कोई बात नहीं। और आदमी का क्या है, ये समय मैं बोलती हूँ समय की खासियत ये है कि समय जो है वो बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है। अच्छा होगा तो बुरा आएगा तो अच्छा आएगा। लेकिन ये हर एक की लाइफ में, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, हर एक सेक्टर के लोग, हर एक सेक्टर के लोग, अरे बड़े बड़े शेफ, मैं जिसको जानती हूँ बहुत अच्छे कॉन्टिनेंटल शेफ है, कॉन्टिनेंटली शेफ है, बहुत अच्छे अच्छे शेफ है भाई। होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो कहाँ है, घर पे है, 6 महीने से घर पे हैं। और ऐसे वैसे शेफ नहीं है जिनका क्या बोलते हैं कोलैब जो है वो विकास खन्ना जैसे शेफ के साथ हो रखा है। वो लोग भी जो है अभी घर पे बैठे हैं। तो ऐसा वैसा नहीं है कि मतलब सिर्फ छोटे मोटे लोगों को दिक्कतें आई है। सब लोगों को, चाहे वो बड़े लेवल का है, चाहे वो छोटे लेवल का है, मिडिल क्लास है, और नीचे वालों को तो और भी ज्यादा दिक्कत आ रही है। 2 मिनट। और मैं बोलती हूँ कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी हो ना, तो समय रहते उसकी हेल्प करो। समय बीत गया ना, उसके बाद उसकी हेल्प करके भी कोई मतलब नहीं है। फिर उसकी हेल्प करके आप कर क्या लोगे? कई बार होता है ना, हमारे घर पे गेस्ट आता है, बोलते और अंकल आंटी चाय लोगे? अच्छा पी के आए हो, ठीक है कोई बात। तो भाई अगर आपको करना हो कोई चीज तो आप करिए, जिससे बिना बोले आप सामने वाले को हेल्प कर सकते हैं। और मैं खुद बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में मैं सब लोगों के साथ बहुत अच्छी नहीं हूँ। और मेरे ख्याल होता भी नहीं ऐसा कि एक आदमी सबके साथ बहुत अच्छा होता है। जो सबके साथ बहुत अच्छा होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल करेक्ट हो सकता है, वो अच्छा वास्तविक में नहीं होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। मैं सब लोगों के साथ, सही में बताऊँ, मैं अपना काम अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे उन सब से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरा काम जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, वो काम करती हूँ। तो जिन लोगों के साथ मैं अच्छी हूँ, उन लोगों के लिए मैं हमेशा अच्छी हूँ, वो मुंह के आगे भी और पीठ के पीछे भी। और जिन लोगों के साथ नहीं अच्छी हूँ, उन लोगों के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ, ना सिर्फ ऑन कैमरा बल्कि ऑफ कैमरा भी, कि भाई मेरे से एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ की मत रखो। क्यों मत रखो? कि लोगों का काम, कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, अरे हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। बड़ी बड़े वादे, बड़े बड़े कस्में, इरादे, पता नहीं क्या क्या करके रखते हैं लोग। लेकिन मैं बोलती हूँ मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखो। मैं जब करती हूँ ना, तो उल्टे हाथ का सीधे हाथ को पता नहीं लगता और सीधे हाथ का उल्टे हाथ को पता नहीं लगता है कि कुछ हुआ भी है। और मैं कभी उस आदमी को पूछ के नहीं करती हूँ कि अच्छा आपको मेरी हेल्प चाहिए, अच्छा क्या कर दूँ, अच्छा ये कर दूँ, वो कर दूँ। मैं बिना बोले उस तक वो काम कर देती हूँ। वो भी शौक रहता है वो पर्सन कि अच्छा तुम्हें कैसे पता था ये चीज़। तो मेरा ऐसा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि भाई मेरे से उम्मीद मत करो। जब मैं अगर उस चीज़ के सक्षम हूँ, अगर मेरी कैपेसिटी है, तो मैं बिना बोले वो काम कर दूंगी। अब बात आती है कि क्या ये सिचुएशन सुधर गई है? तो दोस्तों सुधरी तो देखो तब तक नहीं सुधरेगी ये, जब तक कि सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें खुल नहीं जाएगी, हमारा सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से खुल नहीं जाएगा, तो तब तक तो ये सिचुएशन जो है वो खुलेगी नहीं। लेकिन हाँ, मैं मेंटली जो है स्ट्रांग हो चुकी हूँ। अभी मेरा फेस भी देखो आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा। सब कुछ बढ़िया है और अब घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। और सिचुएशन सब कुछ हो ही जाएगी, सुधर ही जाएगी। अब यह है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे आई। मैंने पहली चीज़ तो देखो दोस्तों भगवत गीता पढ़ी। मेरे 12 चैप्टर जो है मैंने पहले कुछ पढ़ लिए थे। 12 चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 13 मेरा चल रहा है। तो जिसने काफ़ी चीज़ें मुझे मोटिवेट किया,
बहुत सारी चीज़ें अच्छा लगा। उसके अलावा मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया था, आज़ाद छोड़ दिया था कि नेचर के करीब थी मैं, सिर्फ मैं प्रकृति के नज़दीक थी। 3-4 लोगों से शायद मेरी बातचीत हुई, उसके अलावा मैंने ना किसी को कॉल किया। लोगों के नाम मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ मैंने रखा। मैं कहा नहीं यार, पहले अपने आप को इस कंट्रोल से, इस सिचुएशन से बाहर निकालूँ, अपने विचारों पर, अपने जो ओवरथिंकिंग थी ना, उस पे कंट्रोल किया कि मतलब कि भाई आदमी आता अगर अपनी मर्जी से नहीं है इस अर्थ पे तो जा भी नहीं सकता। वो उस ऊपर वाले की जब आएगी ना तो वो जिस सिचुएशन में ले जाएगा ना, यहाँ से वो उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा। तो मतलब इतना था कि भाई ये अगर हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं है ना, तो यहाँ अगर जितना दिन का दाना पानी लिखा होगा उतने दिन हम रहेंगे, जिस दिन नहीं होगा उस दिन निपट लेंगे। तो ये था हमारा सिचुएशन और चल रहा है। लेकिन अब अच्छा है, दिमाग हल्का है, अच्छा फील हो रहा है कि सब आगे भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। इस सिचुएशन में पता मैं और ज़्यादा ब्रेकडाउन कैसे हुई, वो तब हुई जब एक-एक करके जो मेरे जानने वाले, 2 मेरे से छोटे थे और 1 मेरे से बड़ा था, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया था। ये सोच-सोच के ना उसके तीसरे वाले के जब तीसरा बार हुआ ना ये, तो मैं टूट गई थी, क्योंकि वो लोग को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, तो जिस कारण मैं बहुत टूट गई। और वो सिचुएशन ऐसा लगने लग गया था कि अगला नंबर कहीं मेरा तो नहीं है, ऐसा हो गया था मेरे ऊपर। तो जिस कारण मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो घबरा गई थी उस सिचुएशन से, और मैंने सोचा, मैं कहा यार अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन इन ये जो बीच में मैंने ब्रेक लिया, बीच में मैंने ये जो सिचुएशन छोड़ दिया था, उससे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों का एक बार फिर से दिल से थैंक यू। और ऐसे ही यार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखना। और आप लोगों के कमेंट का अब मैं कल से है ना, कल से वापस रिस्पॉन्स करती रहूँगी। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच। और अब रोज 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 ब्लॉग आएंगे, वीडियोस आएगी। और कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, जो था दिल में वो सब बोल दिया है। और पर ये है, आप टेंशन मत लेना, अब मैं यहाँ से बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच।